देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12.1 हमें गिवन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम आर 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो देखो दो क्यूब को हमने एंड टू एंड जोड़ा है। तो देखो इसकी जो विड्थ है वही विड्थ यहाँ रहने वाली है, इसकी जो हाइट है वही हाइट यहाँ रहने वाली है, बट इसकी लेंथ देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, यानी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, हम जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास होता है ए क्यूब, जो हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। अब हम हाइट साइड कैलकुलेट करते हैं, तो साइड देखो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है 4, यह आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो ध्यान से, ये साइड भी हमारे पास कितनी होगी 4, ये वाली साइड भी हमारे पास कितनी होगी 4, बट ये साइड देखो 4 और ये भी 4, तो 4 + 4 हमारे पास कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। तो देखो हमें लेंथ की वैल्यू कितनी मिल गई, लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं विड्थ, विड्थ हमारे पास कितनी है, विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और क्यूबॉइड का टीएसए कैलकुलेट करना है। और क्यूबॉइड का टीएसए हमारे पास होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास होता है 2 × LB + BH + HL। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो ध्यान से 2L, L की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, B की वैल्यू हमें गिवन है 4, प्लस B की वैल्यू हमारे पास 4, H की वैल्यू हमारे पास 4, प्लस H की वैल्यू हमारे पास 4, और L की वैल्यू हमारे पास 8। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 × 4 = 32 + 16 + 32। तो ये देखो 32 + 32 64 और 6 70 और 10 कितने हो गए हमारे पास 80। तो ये हमारे पास हो गया 2 × 80, ये हो गया हमारे पास 160। अब यूनिट भी ऐड करनी है पीछे, तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब थी, तो अब क्या आ गया, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये कोई भी होलो हेमिस्फीयर है, और यहां पर क्या है, कोई भी सिलेंडर है। ये पूरी लेंथ हमें गिवन है, पूरी लेंथ हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। होलो हेमिस्फीयर का हमें डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की हाइट, देखो सिलेंडर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये देखो, ये रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 7। अगर पूरे फिगर की लेंथ 13 सेंटीमीटर है, तो 13 - 7 रिमेनिंग हाइट कितनी बच गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर।
अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया, कैलकुलेट करना है इनर सरफेस एरिया। तो हम देखो कैलकुलेट कर रहे हैं इनर सरफेस एरिया। तो देखो सबसे पहले हमें सिलेंडर गिवन है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है 2πRH प्लस नीचे हमारे पास क्या है हेमिस्फीयर गिवन है, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है 2πr²। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, देखो रेडियस भी हमारे पास, ये भी रेडियस कितनी होगी 7 होगी, कितनी होगी 7। तो ये रेडियस होगी हमारे पास 7 इंटू हाइट, सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है कितनी 6 प्लस 2 इंटू पाई हमें गिवन है 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी है 7 इंटू 7। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 कट हो गया, इधर 7 से 7 कट हो गया, सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया 22 6 या 132, 132 इंटू 2 ये हो गया 264 प्लस 22 7 जा 154, 154 इंटू 2 इज इक्वल टू 308। तो दोनों को ऐड करते हैं, 8 और 4 12, 1 और 6 7, 5 और 3 3 और 2 5। ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर क्या बना हुआ है कोन, और इस कोन की रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। हेमिस्फीयर और कोन की रेडियस क्या गिवन है हमें, सेम गिवन है। फिर हमें गिवन है द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज अ 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर ये कंप्लीट हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट हमारे पास क्या आएगी 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस टॉय का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि कोन का सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, कोन का सरफेस एरिया होता है हमारे पास πRL प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2πr²। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें गिवन है 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 7/2। अब हमें कैलकुलेट करनी है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट हमें गिवन नहीं है, तो स्लेंट हाइट कैलकुलेट करते हैं। L इज इक्वल टू रूट ऑफ h² प्लस r², 3.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो स्लेंट हाइट देखो हमारे पास क्या आएगी, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 35 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1225 और ये पॉइंट आ गया। तो अब देखो L इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 156.25। सो L इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 12.5। तो देखो स्लेंट हाइट हमारे पास कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 12.5 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 7/2। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 कट हो गया, 2 से कट किया तो 11, ये पॉइंट उठाया तो नीचे क्या आ गया 10, 5 से कट किया तो 25, 5 से कट किया तो कितना गया 2, कितना गया 2।
फिर इधर देखो 7 से 7 कट हो गया, ये हो गया 2 से कट हो गया 11 और 2 से कट किया 1, तो ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 77। और ये वैल्यू देखो, इसको यहाँ लिखते हैं हम, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 77 प्लस ये वाली वैल्यू, इसको सोल्व करो 25 इंटू 11, तो ये कितना आ गया 2502572 275/2, तो ये हमारे पास आ गया 275/2। तो ये वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1, तो इनको ऐड कर दो 137.5 प्लस 77, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 7 और 7 14, कैरी 1 आ गया 8 और 3 11, कैरी 1 आ गया 2 और ये 0.5, ये हमारे पास क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर से क्या है, सरमाउंटेड है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो देखो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का, कि जो साइड है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का, क्योंकि इस हेमिस्फीयर ने इस क्यूब को पूरा कवर कर रखा है। फिर हम देखते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो आप चेक करो, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस होगी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्यूब का सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, टीएस है, क्यूब का टीएस है हमारे पास क्या होता है 6a²। तो हम लिखेंगे टीएस से ऑफ क्यूब, टीएस से ऑफ क्यूब प्लस क्या गया, ये हमारे पास क्या है सीएस ए, ये हमारे पास है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला एरिया जो है वो हेमिस्फीयर में भी आया है और ये वाला एरिया क्यूब में भी आया है, तो इस एरिया को माइनस कर देंगे -πr²। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो टी एस ए ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है 6a² प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारे पास 2πr² माइनस πr²। देखो ये -πr² हमने क्यों किया है, क्योंकि ये एरिया इसमें भी काउंट हुआ है और ये एरिया इसमें भी काउंट हुआ है, तो हम तो एक बार ही काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया -πr²। तो अब देखते हैं 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², ये वैल्यू आ गया हमारे पास πr²। तो इसको सोल्व करते हैं, 6 साइड हमें गिवन है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस पाई कितना हो गया 22/7 और रेडियस हमारे पास कितनी होगी 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 11, ये वैल्यू ये हमारे पास 49 इंटू 6 प्लस ये वैल्यू कितनी होगी 77/2। अभी कितना हो गया 6 9 जा 54, कैरी आ गई 5, 4 6 जा 24 और 5 29। 77/2 को हम क्या लिख सकते हैं 38.5। इनको ऐड करते हैं तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5, 8 और 4 12, कैरी आ गई 1, 4 और 9 13, कैरी आ गई 1, ये होगा 3, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम अ वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो देखो हमने डायग्राम बनाया हुआ है कि हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट कर लिया इस वुडन ब्लॉक से जो कि क्यूबिकल शेप में है। द डायामीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज अ एल। हमें हेमिस्फीयर का डायामीटर क्या दे रखा है एल। अगर हेमिस्फीयर का डायामीटर एल है इट मीन्स क्यूब की साइड भी हमारे पास क्या होगी एल होगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड।
तो जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया उसका सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें दिख रहा है कि TSA ऑफ क्यूब, तो TSA ऑफ क्यूब लिखते हैं हम इसको, TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब हो गया, प्लस फिर देखो हेमिस्फीयर का CSA हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बट देखो जब हमने इसको कट किया है तो ये वाला एरिया तो हमारे पास है ही नहीं, ये वाला एरिया तो हमारे पास है ही नहीं, और ये वाला एरिया है क्या? पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो चेक करते हैं, TSA ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6A स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं 6A, यानी साइड की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? L, तो ये हुआ L का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू पाई रखो आप। रेडियस देखो, रेडियस हमारे पास कितनी होगी? अगर हमारे पास डायामीटर L है, हमारे पास डायामीटर L है, तो रेडियस हमारे पास कितनी होगी? L/2। तो ये वैल्यू पुट करो, L/2 का होल स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 2, पाई L स्क्वायर बाई 4। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम देखो हमारे पास कितना आ गया? 4 एलसीएम आ गया। ये हुआ 6 4 जा 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है हम ले सकते हैं, L स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो L स्क्वायर कॉमन ले लिया, अपॉन में आ गया 4। रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास? रिमेनिंग बच गया हमारे पास 24 प्लस पाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। जैसे कि आपको दिख रहा है ये कोई मेडिसिन कैप्सूल है, ये शेप कौन सी है? ये सिलेंड्रिकल शेप है, और ये वाली शेप कौन सी है? हेमिस्फीयर शेप है। आपको दिख रहा है डायग्राम। सच टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। क्या गिवन है? 14 mm। द डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल इज 5 mm। जो डायमीटर है कैप्सूल का वो हमें गिवन है 5 mm। क्या गिवन है? 5 mm। सो फाइंड द सरफेस एरिया। तो इस कैप्सूल का हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, पहली शेप आपको क्या दिख रही है? हेमिस्फीयर। क्या दिख रही है? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का CSA हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड शेप हमें क्या दिख रही है? सिलेंडर दिख रहा है, तो सिलेंडर का CSA हमारे पास क्या होता है? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। थर्ड शेप फिर हमें गिवन है क्या? हेमिस्फीयर, तो उसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमें गिवन है। अगर देखो 5 mm डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ गई हमारे पास 5/2। कितनी आ गई? 5/2। और ये वाली रेडियस भी हमारे पास कितनी होगी? 5/2। अगर mm में वैल्यू है तो ये रिजल्ट किस में आ गए? mm में आ गए। अब चेक करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो 2 पाई सभी में से कॉमन रहा है, 2 पाई को कॉमन ले लो। यार यहाँ देखो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, हमारे पास कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू देखो 4 पाई की वैल्यू होगी 22/7, या कॉमन भी ले सकते हैं, जो स्टेप कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले सकते हैं हम। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? 2 आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 2 पाई हमने कॉमन ले रखा, ये हो गया R इंटू एच, R इंटू एच। तो अभी देखो इनको सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 22/7, 2 इंटू रेडियस। तो देखो रेडियस हमारे पास कितनी है? 5/2। कितनी है? 5/2 का स्क्वायर प्लस रेडियस, हेमिस्फीयर की भी रेडियस यही है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है?
5/2, सॉरी सिलेंडर की रेडियस भी हमारे पास कितनी होगी, सिलेंडर की रेडियस भी हमारे पास कितनी होगी 5/2, तो हमने पुट कर दिया 5/2। और हाइट, देखो सिलेंडर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। अगर ये 5/2 है, ये भी 5/2 है, तो टोटल हो गया हमारे पास 5, तो 14 - 5, 14 - 5 हमारे पास कितना हो गया 9। 14 - 5 क्या होता है हमारे पास 9 mm। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9 mm। तो देखो इधर वैल्यू पुट करते हैं हम, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 9 mm। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 5/2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 × 22/7 इंटू 5/2, सो रिमेनिंग हमारे पास कितना आ गया 2 × 5/2 प्लस 9। इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 और 5 कितने हो गए 14। इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 × 22 × 5 अपॉन में 7 × 2 = 14, ये 14 से 14 कैंसिल हो गया। और 22 5 हमारे पास कितना होता है 110, 110 को 2 से मल्टीप्लाई तो किया तो क्या आ गया 220, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 220 mm², ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, ए टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये गिवन फिगर क्या है सिलेंडर, और ये शेप किसकी है कोन की। फिर आगे आपको क्या गिवन है, इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो देखो सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 2.1 मीटर और डायामीटर गिवन हमें 4 मीटर। स्लैंट हाइट जो है कोन की स्लैंट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर। तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो पहले देखते हैं इसका एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला एरिया किसका है कोन का, तो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमें पता है कितना होता है 2πRH, क्या होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है πRL, क्या होता है πRL। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले सिलेंडर के लिए देखो आप 2 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस, अगर डायामीटर 4 है तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 2, रेडियस कितनी आ गई 2, तो रेडियस हो गई 2। और हाइट हमें गिवन है कितनी 2.1। फिर आगे चेक करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रेडियस कोन की और सिलेंडर की सेम है, तो इसकी रेडियस भी क्या आएगी 2। स्लैंट हाइट हमें गिवन है कितनी 2.8। चलो सोल्व करते हैं इसको। ये पॉइंट उठाया तो यहाँ पे क्या आ गया 10, यहाँ से ये पॉइंट उठाया तो क्या आ गया 10। अब 7 से कट करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3। अब इसको 7 से कट किया तो ये कितना हो गया 4। सोल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 22 × 12 अपॉन में 10। इसको सोल्व किया हमने तो ये क्या 44 × 4, 44 × 4 अपॉन में 10। तो इसको सोल्व करते हैं, 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26 अपॉन में 10 प्लस 4 4 जा 16 कैरी आ गया 1, 4 4 जा 16, ये हो गया 176 अपॉन में 10 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया 264 प्लस 176। इसको हमने सोल्व किया तो 6 और 4 हमारे पास कितना हो गया 10, कैरी आ गई 1, 8 और 6 14, कैरी आ गई 1, 2 और 2 4 अपॉन में 10 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। वैल्यू हमें किस में गिवन है मीटर में, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 44 मीटर स्क्वायर। अभी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है 500 रुपीज़
तो हमें 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है 500 रुपीज़। तो 44 मीटर स्क्वायर की क्या होगी, देखो 500 इंटू 44, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 22,000 रुपीज़। तो ये देखो हमने कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा 7 कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट एंड अ सेम डायमीटर इज होलोड आउट। ये कॉनिकल कैविटी हमने इससे कट की है जिसका डायमीटर और हाइट हमें क्या गिवन है, सेम गिवन है। देखा था फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्केल। तो देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सिलेंडर का CSA क्या होता है, तो इसको लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो जब हमने कॉनिकल कैविटी को कट कर लिया, अब ये शेप इस सॉलिड में रिमेनिंग पड़ी है, तो ये शेप किसकी है, कोन की शेप है। और हमें पता है कि कोन का CSA क्या होता है, तो लिखेंगे CSA ऑफ कोन। क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन। क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन। अब देखो अब ये एरिया तो हमने कट कर दिया, तो रिमेनिंग एरिया हमारे पास क्या बचा, ये बचा। और ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी बॉटम का एरिया। और बॉटम किसकी शेप में बेटे, सर्कल की शेप में है। किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। हम जानते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन। हम जानते हैं CSA ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, πRL प्लस बॉटम का एरिया हमारे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर। देखो सोल्व करते हैं। पहले सिलेंडर के लिए चेक करो, 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और सिलेंडर की रेडियस, जब डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी आ गई, 0.7। कितनी आ गई, 0.7। हाइट, सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 2.4। कितनी गिवन है, 2.4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कौन की रेडियस हमारे पास कितनी है, 0.7। अब स्लैंट हाइट हमें गिवन नहीं है, तो स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करते हैं। स्लैंट हाइट क्या होती है हमारे पास, L इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू, रेडियस है 0.7 का स्क्वायर, हाइट हमारे पास कितनी है 2.4 का स्क्वायर। तो 0.7 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 0.49। तो इसको हमने लिखा 0.49 और 2.4 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। तो ये कितना हो गया 5.76। तो आपने लिख दिया इसको 5.76। इनको सोल्व किया तो L इज इक्वल टू आ गया 6.25। सो रूट ऑफ 6.25 हमारे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर, यानी हमारी स्लैंट हाइट आ गई कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर प्लस पाई कितना है 22/7। रेडियस बॉटम की रेडियस कितनी है 0.7। कितनी है 0.7 का स्क्वायर। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये पॉइंट उठाया हमने, ये 10 आ गया, ये फिर पॉइंट उठाया हमने और ये क्या आ गया 10 आ गया। तो 7 से 7 कट हो गया। तो ये देखो हमारे पास कितना हो गया 22×44 इंटू 24 अपॉन में 100। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये पॉइंट उठाया हमने 10 आ गया, ये पॉइंट उठाया तो हमने क्या गया 10 आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करते हैं तो 25×50 कैरी आ गई 5, 25×50 तो ये हो गया 550।
अपॉन में हमारे पास कितना है 100 प्लस इसको सोल्व किया तो ये कितना हो गया, इसको हमने लिख लिया 22/7 इंटू 7/0 7/0, तो 7 से 7 कट हो गया, ये हो गया 154, ये क्या होगी वैल्यू हमारे पास 154 अपॉन में 100। तो सॉल्व करते हैं इसको, 1/100 हमने कॉमन ले लिया, देखो 24 4 जा 96, कैरी आगे 9, 24 4 जा 96, 96 और 9, ये हो गया 105, कितना हो गया 105, चेक करते हैं, ये हो गया 550, ये वैल्यू बेटा क्या होगी हमारे पास 154 होगी। इनको ऐड करना है तो ऐड करते हैं, 4 और 6 10 हो गया, कैरी आ गई 1, 6 और 5 11, 11 और 5 16, कैरी आ गई 1, 2 और 5 7, ये आ गया 7 हमारे पास, रिमेनिंग बचा 1 अपॉन में 100। इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 17.6, और वैल्यू 17.6 को हम अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, डायग्राम भी गिवन है साथ में, देखो कि वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शो इन अ फिगर। देखो ये सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ से हमने हेमिस्फीयर की शेप में क्या है कुछ पार्ट कट किया हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखते हैं, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज अ 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट हमें कितनी गिवन है, सिलेंडर की हमें हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स अ बेस रेडियस इज अ 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी बेस की रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंडर, तो देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का हमारे पास क्या होता है 2πRH, क्या होता है 2πRH, क्या होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का CSA हमारे पास क्या होता है 2πr², क्या होता है 2πr², ये तो ऊपर वाले पार्ट का आ गया, बॉटम वाले पार्ट का भी क्या हो गया 2πr², तो हमने इसको भी लिख दिया 2πr²। तो सोल्व करते हैं इसको, ये हुआ हमारे पास 2πRH प्लस 2πr² प्लस 2πr², क्या हो गया बेटे 4πr², क्या हो गया 4πr²। तो वैल्यू पुट करो, 2 पाई की वैल्यू ले लो आप 22/7, रेडियस देखो सिलेंडर की रेडियस कितनी गिवन है 3.5। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको क्या ले सकते हैं 7/2 भी ले सकते हैं, तो इसको लिया हमने 7/2। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितनी गिवन है 10, कितनी गिवन है 10 प्लस 4, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस भी हमें कितनी गिवन है 3.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2, तो इसको लिखा हमने 7/2 इंटू 7/2। तो करते हैं कैलकुलेशन, ये 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 220। फिर आगे करते हैं कैलकुलेट, देखो 7 से 7 कट हो गया और ये 4 से 4 कट हो गया, ये आ गया हमारे पास 154, कितना आ गया 154। दोनों को ऐड करते हैं, ये हुआ 4, 5 2 7 2 1 3 374। इस वैल्यू को साफ लिखते हैं थोड़ा, 374। वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो क्या हो गया, एरिया कैलकुलेट किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज देखो हमारी 12.1 एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।